जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वंदना चैनल में। सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी कारणवश से पूर्वजों को श्राद्ध न हो पाए तो इसी दिन आप तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं और दी जाती है। और इसी के साथ ही पितृपक्ष का समापन भी हो जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को भी विदाई दी जाती है और इसके अगले ठीक दिन से शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो आइए जानते हैं अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन किया जाएगा, व्रत का स्नान दान, पितरों की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों का पालन इस दिन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि 21 सितंबर रविवार को 12:17 AM से शुरू हो रही है और देखा जाए तो ये 20 सितंबर शनिवार की देर रात का समय होगा। रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी, जो कि 22 सितंबर सोमवार को 1:23 AM पर समाप्त होगी। देखा जाए तो रविवार की रात के बाद ही तिथि समाप्त हो रही है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार केवल रविवार को ही अमावस्या रहेगी। इसलिए इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इसी दिन आप अमावस्या का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निर्मित तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं, जिसमें कुटुंब काल सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कुटुंब काल सुबह होगा 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त जो कि तर्पण के लिए बताए गए हैं वो इस प्रकार हैं। रोहिणी मुहूर्त होगा दोपहर 12:38 से 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल मुहूर्त दोपहर 1:27 से शाम 3:53 तक रहेगा। मान्यता है कि इन मुहूर्तों में किया गया तर्पण, पिंडदान सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, वे प्रसन्न होते हैं। इस कारण इसे सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या कहा गया है। 21 सितंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:20 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। इसके अलावा पितृ तर्पण आप इस दिन सुबह 11:01 से दोपहर 12:50 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल होगा दोपहर को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस बार कुछ मुहूर्त भी इस दिन बन रहे हैं शुभ। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा इस दिन सुबह 4:58 से 6:09 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 6:19 से 7:30 बजे के बीच में, जिस समय आप पितरों के निर्मित दीपदान आदि कर सकते हैं। और इस बार शुभ योग शाम को 7:53 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:32 पर रहेगा। बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी कि 21 सितंबर रविवार को 10:59 से साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी प्रारंभ होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही लग जाता है। अगर बात करें सूतक काल की तो भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे सूतक काल भी लग जाएगा, क्योंकि ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और जिस समय ग्रहण लग रहा होगा उस समय हमारे देश में रात रही होगी, तो सूर्यास्त हो चुका होगा, इसलिए ग्रहण हमारे देश में नहीं नज़र आएगा और ना ही इसका सूतक काल या ग्रहण संबंधी कोई भी नियम लगेगा। आप सर्वपितृ अमावस्या पर पितृ संबंधी या फिर अन्य पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अगर संभव हो जाए तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के निर्मित दान देना चाहिए। साथ ही पितरों की विधि पूर्वक तर्पण और पिंडदान करें। उपाय में आप गाय, कुत्ते, कौवे को, चींटी को और देवताओं के लिए भोजन निकालें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गरीब ज़रूरतमंदों को अन्न का दान करें, सामग्री दें और कुछ यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। अपनी क्षमता के अनुसार ही, सामर्थ्य के अनुसार इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है। क्योंकि इस बार रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही, तो मान्यता के अनुसार रविवार के दिन ना तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाता है, ना ही पूजा की जाती है।
अगर आप जल चढ़ाना चाहते हैं तो अगले दिन पीपल के पेड़ की पूजा आप सोमवार के दिन सुबह जल्दी कर सकते हैं। और इसके अलावा शनिदेव की पूजा भी आप अमावस्या के दिन अवश्य करें। पितरों के निर्मित आप शाम के समय किसी नदी में दीपदान कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। दर्शकों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप मिस ना करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।